हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोगे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो आइए दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताजा तरीन गर्मा गर्म खबरों के साथ। तो दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में देश और दुनिया का क्या हाल है। कोरोना महामारी ने हर किसी की टेंशन बढ़ा दी है। इसी बीच में वैक्सीनेशन शुरू है, तो साथ ही में नए स्ट्रेन से लड़ने के लिए भी नई वैक्सीन को लेकर काम जोरों पर है। इसी के साथ ही देश में किसान आंदोलन पर अलग रुख है, तो साथ ही में नए बजट को लेकर लोगों की नजरें पूरे तरीके से बनी हुई हैं। और ऐसी और भी कई खबरें अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए एंड तक। पर उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। किसानों का ट्रैक्टर मार्च हुआ उग्र, कई जगह तोड़े गए बैरिकेड्स, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। फाइजर चाहती है अप्रूवल से पहले ही कोरोना वैक्सीन खरीदे भारत। कोरोना गेम चेंजर साबित हो सकता है ये वंडर ड्रग, ऑक्सफोर्ड करेगा ट्रायल। जाने क्या है ग्रीन टैक्स, जिसे आपकी पुरानी गाड़ी पर लगाने की तैयारी कर रही है मोदी सरकार। 4G मोबाइल गेम हो गया है लॉन्च, जाने इसके बारे में सब कुछ। यूपीएससी ने विभिन्न पदों पर निकाली भर्ती, ऐसे होगा चयन, जानिए डिटेल। सरकार कई चीजों पर घटा सकती है कस्टम ड्यूटी, कम हो सकते हैं इन प्रोडक्ट्स के दाम। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। इसी के साथ ही इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी उतनी ही मेहनत, प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, फिर इसे लाइक और शेयर करते हैं, अपने विचार हमसे साझा करते हैं। आपका ये प्यार और सपोर्ट ही है जो हमें मोटिवेट करता है बेहतरीन काम करने के लिए, और इस सपोर्ट को यूं ही बरकरार रखिए। अब चलिए दोस्तों, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भारत में 7 महीने बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई। 5 जून के बाद आज 10,000 से कम कोरोना के नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 9,102 नए कोरोना के केस सामने आए और 117 लोगों की जान गई। बीते दिन 15,901 लोग कोरोना से ठीक हुए। लगातार 5वें दिन 15,000 से कम और 7 महीने के बाद 10,000 से कम कोरोना के मामले सामने आए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च हुआ, वहीं जगह जगह किसानों की ओर से बैरिकेड्स तोड़े गए। इसी वजह से पुलिस और किसानों के जत्थे आमने सामने आ गए थे। अक्षरधाम से पहले NH-24 पर किसानों ने पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड्स तोड़ दिए। इसके बाद पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार अगले हफ्ते पेश किए जाने वाले आम बजट में कई वस्तुओं पर सीमा शुल्क कटौती कर सकती है, जिसमें फर्नीचर का कच्चा माल, तांबा भंगार, कुछ रसायन, दूरसंचार उपकरण और रबड़ उत्पादन शामिल हैं। सूत्रों ने बताया है कि पॉलिश किए गए हीरे, रबड़ के सामान, चमड़े के कपड़े, दूरसंचार उपकरण और कालीन जैसे 20 से ज्यादा उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती की जा सकती है। इसके अलावा फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल होने वाली कुछ बिना रंगी लकड़ियों और हार्डबोर्ड आदि पर सीमा शुल्क पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस के संक्रमण को जड़ से खत्म करने के लिए वैज्ञानिक नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब ऐसे में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता एक ऐसी दवा पर ट्रायल शुरू करने की योजना बना रहे हैं जिसने विकासशील देशों में कोविड-19 की मौत का ग्राफ कम करने के संकेत दिए। इस ट्रायल का उद्देश्य एक ऐसी दवा खोजना है जो मरीज में वायरस के लक्षण दिखने के बाद जल्द काम कर सके। कुछ लोग इसे वंडर ड्रग भी कहते हैं, जिसमें हजारों लोगों की जान बचाने की क्षमता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विश्व भर में कोरोना वैक्सीनेशन का काम तेजी से हो रहा है। भारत में भी 2 कंपनियों की कोरोना की वैक्सीन को मंजूरी दी गई। ऐसे में अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर चाहती है कि भारत में उसकी वैक्सीन को अप्रूवल से पहले ही खरीदने का भरोसा हो। एक न्यूज एजेंसी के अनुसार फाइजर का कहना है कि कंपनी वैक्सीन अप्रूवल के लिए तभी आगे बढ़ेगी अगर भारत फाइजर कंपनी द्वारा बनाई गई वैक्सीन खरीदने का भरोसा देता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर आपको लग रहा है कि खबरें खत्म हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे वीडियो में और भी कई महत्वपूर्ण खबरें बाकी है और आप चाहते हैं कि आप तक सारी खबरें लगातार पहुंचती रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन रेगुलरली आते रहें। अब चलिए दोस्तों, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बीते 2 दिन के बाद आज फिर सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा किया।
आज दिल्ली में पेट्रोल 86.05 और डीजल 76.23 रुपए प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल 92.62 और डीजल 83.03। कोलकाता में पेट्रोल 87.45 और डीजल 79.83। चेन्नई में पेट्रोल 88.60 और डीजल 81.41 रुपए प्रति लीटर है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने कुल 296 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत जूनियर टेक्निकल ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर सहित कई पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इच्छुक और उम्मीदवार 11 फरवरी 2021 तक इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। आम आदमी बजट में टैक्स छूट की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन राहत से पहले केंद्र सरकार ने हर तरह के वाहन पर ग्रीन टैक्स वसूलने का फैसला किया। दरअसल केंद्रीय परिवहन और सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने 8 साल से पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की मंजूरी दी है। नियम को नोटिफाई करने से पहले केंद्र सरकार की ओर से इस प्रस्ताव को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास भेजा जाएगा। प्रस्ताव को अधिसूचित करने से पहले इस मामले में राज्यों को सलाह भी मांगी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 4G फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स लॉन्च हो चुका है। इस मोबाइल गेम को एनकोर गेमिंग नाम की एक भारतीय कंपनी ने तैयार किया है और इसे अक्षय कुमार प्रमोट कर रहे हैं। अब इस गेम को गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड किया जा सकता है। अभी के लिए ये सिर्फ एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में खेला जाएगा, लेकिन बाद में इसे आईफोन के लिए भी लाया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आधार से लिंक कराना होगा मोबाइल नंबर। जी हाँ, पहले चरण में करीब 3 करोड़ कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन दी जा रही है। इसके बाद बाकी लोगों की बारी आएगी। आम नागरिकों को टीका सही वक्त पर लगा सके और इसमें किसी तरह की दिक्कत न आए, इसके लिए आधार नंबर को मोबाइल नंबर से लिंक करना जरूरी होगा। इसी के तर्ज पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सरकार टीकाकरण की सभी जानकारी भेजेगी। इससे ये पता चल पाएगा कि आपको पहला और दूसरा डोज कब लगा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तक खबरें लगातार आती रहेंगी। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। वीडियो को एंड तक देखा है तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा करें। साथ ही में अपना नाम मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।